आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, जो आपके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और संपूर्ण विकास प्रदान कर सके? तो चले आइए मानपुर के सबसे बेस्ट स्कूल जीडी पब्लिक स्कूल में। जीडी पब्लिक स्कूल मानपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ अत्याधुनिक एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिनमें स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स और एक लाइब्रेरी शामिल है। हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अनेक एक्टिविटीज भी कराई जाती है, जैसे आर्ट्स क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस क्लास, हाउस एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखारते हैं और उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन जीडी पब्लिक स्कूल में करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी कीजिए और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। जीडी पब्लिक स्कूल में एडमिशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आज ही संपर्क करें या विजिट करें हमारे वेबसाइट पे। झामुमो नेता विश्व रंजन महतो उर्फ कार्तिक महतो ने शुक्रवार को चांडिल में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि कल्पना सोरेन झारखंड का सर्वमान्य नेत्री बनने लगी है। हेमंत सोरेन एक विकास पुरुष है। मुख्यमंत्री काल में हेमंत सोरेन आंगनबाड़ी सेविका, होमगार्ड व पारा शिक्षकों की वेतन वृद्धि, मैया समान योजना, बिजली बिल माफ, केसीसी माफ, सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना आदि अनेक ऐतिहासिक विकास योजना का कार्य किया है। एनडीए झारखंड के सत्ता में 16 साल तक रहा। 16 साल की उपलब्धि जनता को दिखाए। झारखंड के विकास में एनडीए की उपलब्धि शून्य है। गाली देकर वोट मांगने से वोट नहीं मिलता। जनता के हित में विकास कार्य करना पड़ता है। एनडीए के 16 साल के शासनकाल में सहयोगी दल आजसू के विधायक 11 साल तक जल संसाधन मंत्री रहे, लेकिन इस दौरान वो लोग चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्या समाधान के लिए एक भी काम नहीं किया और अभी जनता को बहकाने में लगे हैं। इस चुनाव महाजंग में ईचागढ़ की जनता अपने वोट के दम पर एनडीए को जवाब देने के लिए तैयार है। एनडीए सांप्रदायिक और जात पात को बांटने की राजनीति करती है। इस चुनाव में झामुमो प्रचंड बहुमत से राज्य के सत्ता में आएगी। लेडी नहीं, हम लोग नहीं जानते थे जिस तरह से माँ दुर्गा को एक शक्ति मिला, अध्यात्म शक्ति महामाया के रूप में। हेमंत जी जेल जाने के बाद जो शक्ति हमारा कल्पना जी ने अपने आप को, जो शक्ति झारखंड के बीच, चाहे माने महिलाओं हों चाहे पुरुषों हों, उनके बीच जो शक्ति लाया, वो हम लोग उस शक्ति को देवीय शक्ति के रूप में देख रहे हैं। कल्पना जी का आवाज़, कल्पना जी का भाषण, कल्पना जी का बोलने का तरीका, ये कोई माने साधारण चीज़ नहीं है। ये लोग जो आज एनडीए वाले लोग जो हैं, एनडीए वाले लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज भी हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर माने जो घुसपैठी है उसके बारे में बात करते हैं। मैं पूछता हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा से और ईचागढ़ के तमाम जनताओं से कि आपके हाथ में गूगल है, देख लीजिए आसाम राज्य में बांग्लादेशी का कितना किलोमीटर आसाम राज्य से घुसता है। 270 किलोमीटर है आसाम राज्य में, वहीं से घुसपैठी ये लोग भेजता है हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये जो आसाम के लोग, हमारे यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है और बॉर्डर का जो सुरक्षा है ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह जी का अंदर में आता है और 50 किलोमीटर वहाँ पर बीएसएफ रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहता है। वहाँ से कैसे बांग्लादेशी घुसा है इसका जिम्मेवारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी देंगे और बॉर्डर से जो पार होता है वो आसाम सरकार देगा। ये झारखंड सरकार की बात नहीं है। ये लोग हवाई बात करता है। ये लोग हिंदू मुस्लिम छोड़ के इन लोगों के पास कुछ है नहीं। इसके पहले हम लोग देखे थे रघुवर सरकार में, जो जब उसकी सरकार बनी तो एक मोब लिंचिंग होता था, जिसमें ये लोग अभी बोलता है माटी रोटी बेटी रोटी। उस मोब लिंचिंग में कम से कम 50 से 100 हमारे मुस्लिम भाई मारे गए। उनकी बेटी का क्या होगा जो विधवा बना, जिसको मार दिया गया। और वही नहीं है, हम लोग ये 5 साल पहले हमारे किसान की गाय एक राड़ी छाड़ियो नहीं पालिस, तो हम एनडीए के जवाब खुजी जे तोरा की झारखंड को राड़ी छाड़ियो नहीं पालिस, जे तोरा आसाम ले तोरा एत बड़ो प्लेयर नहीं आसी हमरा कौन माटी जन्मे छी, माटीटार एकदम माने एटार आर बलारई नहीं खे। सब आज दिल्ली में सरकार बना, तो दिल्ली में सरकार बना तो जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को
मैंने सहायता किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, तुम्हारा बस फ्री, ये सब। इसके बाद लोगों ने 70 में 67 सीट केजरीवाल को दिया, उसके बाद 70 में 63 सीट केजरीवाल को दिया। यहाँ भी अब जनता ने तुम्हारा मैया योजना के माध्यम से, बिजली बिल फ्री के माध्यम से, केसीसी लोन के माध्यम से, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, अबू आवास के माध्यम से, सावित्रीबाई फुले स्टाइपेंड के माध्यम से और अनंत जो काम हुआ, पारा टीचर लोगों का वेतन बढ़ना, तुम्हारा होमगार्ड का वेतन बढ़ना, यहाँ तुम्हारा इसका आंगनवाड़ी सेविका का वेतन बढ़ना, सैया लोगों का वेतन बढ़ना, जल सैया को, एक अनंत जो काम हुआ है जिसको कि तुम लोग हाथ में गिना नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ हमको लग रहा है कि हम लोग 70 से ऊपर इस बार झारखंड में हमारा एमएलए जीत के आएंगे और फुल मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनेगा। इन लोगों का जुमला से देश नहीं चल सकता। कारण 16 साल इन लोगों ने राज्य किया, बार बार कह रहे हैं। ये लोग आके हेमंत सोरेन को गाली दे रहा है, उसके काम पर इन लोग उंगली उठा रहा है। इन लोग अपने काम का अभी तक कहीं ना मूल्यांकन किया, ना कहीं परिभाषित किया, ना कहीं इन लोग चिंतन मंथन किया। मैं एनडीए के प्रत्येक एमएलए, प्रत्येक मंत्री, प्रत्येक मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ काम किए हैं तो 16 साल का विवरण जनता के सामने रखिए और वोट मांगिए। किसी को गाली दे के वोट नहीं हो सकता है। बैल बेचने ले जाता था, हल्दी पखोर हाट अगर बैल बेचने, अपना बैल बेचने जाता था, यहाँ पर हम लोग देखते गम्हरिया से, सरायकेला से लंबा लंबा तिलक लगा के हमारा क्षेत्र में आता था और पैसा कलेक्शन करता था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के नाम पर इन लोगों ने समाज को बांटा है। लोग जानता है कि लोग कितना तबाह किया हुआ था हमारे गरीब किसान भाई, जो अपना बैल नहीं बेच पा रहा था, अपना गाय नहीं बेच पा रहा था। इसलिए आज जो कल्पना सोरेन आ रही है वो एकदम इतनी पढ़ी लिखी है कि ये इनके बाबूजी डिफेंस में अफसर थे, सेना में अफसर थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था। पढ़ा लिखा ये केंद्रीय विद्यालय माने सेना का स्कूल दिल्ली से पढ़ा है। उसके बाद ये बीजू यूनिवर्सिटी से बीटेक की है। उसके बाद ये लोग यहाँ से क्या नाम है आपका, पूना से मैनेजमेंट की है। बहुत पढ़ी लिखी है। हमको नहीं लगता है कि बीजेपी में इतनी पढ़ी लिखी कोई झारखंड में इसका जैसा कोई है। इसीलिए जो पढ़ा लिखा है, जिसके कंठ में माँ सरस्वती है, पेट में जिसके पास विद्या है, वही समाज और दुनिया को सुधार सकता है। और वो आंदोलन आवाज़, वो तुम्हारा क्रांति की आवाज़ कल्पना का मुंह से निकल गया है। इसके सामने ये मूव लंचिंग वाले लोग और ये जो तुम्हारे यहाँ फ्रॉड लोग जो यहाँ घूम रहे हैं आसाम से आके, जो अपने आप को कहता है कि मैं झारखंड का तकदीर बदल दूंगा, जो डुअल चार्ज में है। कल भी बताया, जो कल डुअल चार्ज में जो हमारा यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो आसाम का भी मुख्यमंत्री का चार्ज में है और हमारा लग रहा है कि हमारा झारखंड का भी मुख्यमंत्री वही बनेगा, कारण टिकट बंटवारा भी वही किया। अंदर गाय एक कथा छिलो विषय में कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि वो मेरा भाई भी और मेरा मित्र भी है। उनका कहीं न कहीं हमारा जो यहाँ के विधायिका थी सवित्रा, माने ये हमारा सविता मैडम जी, उनके साथ कहीं मतभेद हुआ है। और देश की संवैधानिक व्यवस्था में जो भी हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, उसमें सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है उम्र हो जाने के बाद भारत का नागरिक होने के लिए। वो चुनाव अपना लड़ रहे हैं। हमारे तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो आगे बढ़ें। एक आदिवासी नेता हमारा विधानसभा में, बहुत बड़ा आदिवासी नेता उभर कर आए हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं। उनका राजनीति आगे बढ़े, हम वही उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं।